माता जी के पास नहीं गए, सुमित्रा के पास नहीं गए, कहाँ पहुंचे? सबसे पहले कैकेयी के आगे में पहुंचे। आज की संतान होती क्या कहती है? अच्छा, माता ने हमारा वनवास करवा दिया, हम मर जाएंगे, मुख नहीं देखेंगे। भरत ने बहुत अपनी माता से कहा, भरत ने बहुत समझाया माता को, भरत ने अपनी माता को माता कहना बंद कर दिया। मानस पढ़ते हैं आप लोग, को तू सत्य कहो कि मोही, आंख ओढ़ आखिर ओढ़ बैठ मोही। भरत जी ने कहा अपनी माता से, जब तक जीवित रहे मेरे सामने मत आना, जब तक जीवित रहे। जब तुमने वरदान मांगे थे मुंह में कीड़े नहीं पड़े, वह जीव नहीं कर गई। भरत जी अपनी मां से कह रहे हैं, राम को वनवास भेज दिया और तुम अभी जीवित बैठी हो। धन्य है पिताजी, केवल 6वें दिन वियोग को समाप्त करने के लिए शरीर को ही समाप्त कर लिया। भरत का चरित्र साधारण नहीं है, लेकिन भरत जी है क्या? भरत राम ही की अनुहारी। भरत जी वही करते हैं, वही कहते हैं जो राघव जी सोचते करते। और भरत जी को तुलसीदास जी ने गुरु बनाया है। भरत जी को तुलसी बाबा ने गुरु बनाया है। इसीलिए अयोध्या कांड के पहले दोहे को कहां से लिखा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। अयोध्या कांड का पहला दोहा यही है। और अंत में क्या लिखते हैं? श्री राम प्रेम पीयूष पूरन हो तो जन्म न भरत को। अगर भरत जी का जन्म ना होता तो मेरे ऐसे मूर्खों को भगवान के सामने लेके कौन जाता? सबसे बड़ी बात है ये भगवान के सामने जाने में डर रहे। भगवान के सामने जाए तो जाए कैसे? भगवान के सामने जाने के लिए योग्यता चाहिए। क्या योग्यता चाहिए? क्या योग्यता चाहिए? बढ़िया कपड़े हो, बढ़िया कन्नौज का सेंट पड़ा हो, सूट वूट टिप टॉप, तो भगवान सामने जाए? अरे ना भैया, बिल्कुल नहीं। भगवान को दो चीजों से सख्त नफरत, बनावट और मिलावट। भगवान के पास निर्मल तन की कोई गिनती नहीं है। बढ़िया साबुन लगाएगा ना, चमाचम भर जाओ, मन में कपट भरा है, बेकार। निर्मल तन की गिनती नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कपड़ा या पर्दा। जहां पर कपट आ गया वहीं आपके भगवान के बीच में पर्दा रख गया। और यही माधव ने किया है। आइए कृष्ण कथा में चलते हैं। कृष्ण कथा में चलते हैं। जन्म हो गया, जन्मोत्सव हो गया, लेकिन यहां पर भगवान की मुसीबतें कम नहीं हुई। विच्छेद लगे हुए हैं। कंस की दासी थी, जानते हैं? नहीं जानते? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालगादिनी। आई कैसे? पता कैसे आई पूतना? नाम क्या है? पूतना। जिसके हो पूत ना। और पूत शब्द जो है संस्कृत में
पवित्रता का सबसे बड़ा फॉर्म है। गुड बेटर बेस्ट 3 फॉर्म होते हैं। उसी प्रकार पूत शब्द जो है यह पवित्रता का सबसे बड़ा फॉर्म। पवित्रतम बराबर पूत, इसीलिए बच्चे को पूत कहा जाता है, क्योंकि बच्चे का मन 100% पवित्र होता है। बच्चे का मन 100% पवित्र होता है। बच्चा जिसको हंसता देख लेगा उसी मुंह में चला जाएगा, जिसकी आंखों में क्रोध देख लेगा बच्चा उससे नयन नहीं मिलाएगा। और यहाँ पूतना जो है, पूतना पवित्र नहीं है, कपटी है और बनावट बना के आई। बढ़िया श्रृंगार किया है। श्रृंगार काय का श्रृंगार होता था। अब चल भाई ये सब काका श्रृंगार लिखा है, ताम केश वन्य में सक्त मल्लिका, मल्लिका के फूलों से बाल बांधे गए। फूलों से श्रृंगार होता था पहले, फूलों से श्रृंगार। श्रृंगार है एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहराए प्रभु सागर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। श्रृंगार काय का होता था? फूलों का। और सब केमिकल है, चेहरा और खराब हो जाता है। फूलों से श्रृंगार किया पूतना ने, बढ़िया साड़ी पहनी और गोकुल में आ गए। ध्यान देना, भागवत को ध्यान सुनना। कभी भी भगवान ने किसी भी असुर का वध गोकुल के अंदर नहीं होने दिया। किसी भी असुर का वध गोकुल के अंदर नहीं होने दिया। क्यों? गो का नाम इंद्रिय, गो नाम कुला, कुला मन समूह, इंद्रिया नाम कुला, इंद्रिया नाम समूह, अस्मिन् शरीरा। हमारा शरीर ही गोकुल है। इस गोकुल के अंदर कोई असुर अगर मर गया तो उसके विषैले कीटाणु हमारे मन मस्तिष्क को खराब कर देंगे। इसलिए जितनी बुरी बात है उन्हें बाहर ही रखना। उतना आई, प्रवेश किया, बनावट करके आई। यशोदा 2-4 बातें बनाई, यशोदा से 2-4 बातें बनाई। कौन हो, कैसी हो? उसे जल्दी थी कि बस कंस का वैरी मिल जाए, उसके हम प्राण ले रहे हैं। तो अपने वक्षस्थल में विष लगाकर आई है। कपट पर कपट किए जा रही है। जैसे ही पालने के पास पहुंची है पूतना, भगवान ने जो देखा, भगवान बोले ए लीजिए कहां से आई? बोनी खराब। भगवान ने तुरंत कम बालकम मार्काग्रहम चराचरात्मा सद्वीर तीक्ष्ण। भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें बंद कर ली। विचार करने लगे, हम तो यहाँ माखन मिश्री मलाई खाने आए थे और ये मौसी हमें चेहर देने आई। मन में बोले, बाबा कहा चले आप कहाँ बैठे हो? आपने एक बार संसार की रक्षा के लिए जलपान किया था, जहर का पान किया था, आज हमारे प्राण बचाएगा। तो जहर का अभ्यास तो है नहीं। पूतना ने गोद में उठाया भगवान को, जहर भरा दूध जैसे पिलाने लगी। भगवान ने जोर से पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया। अब पहले कह चुके पूतना, जब पुत्र थे ही नहीं तो दूध का प्रश्न ही नहीं उठता। दूध सीधे प्राण पीने लगे भगवान। जब प्राण खींचने लगे, अब तो पूतना दौड़ी। सामुंच मुंचाल बटे प्रभाषणी। अरे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान ने कहा, कहीं तुमने छोड़ दो। पहली बात हम काऊ को पकड़ना है, पहली बात हम काऊ को पकड़ना है। अगर पकड़ लो तो छोड़ दो नहीं। छोड़ते कब है? जब उसे पार लगाए।
जब तक पार नहीं लगोगे तब तक हमारी नाव से उतरने का स्थान ही नहीं है। उतरा समझिए, अब की बार लग ही रही है, अब की बार पार लग ही जाएगा, बचने वाले नहीं। आकाश मार्ग से उठली पूतना, और जैसे ही गोकुल के बाहर पहुंचे, बचे बचे प्राण देवी भी भगवान पी गए। पूतना का निष्प्राण शरीर एक बाग में जाकर गिर पड़ा। इस लोक क्या लिखा हुआ है? पूतना कितनी बड़ी थी? पतमानो तब देहो त्रिकप्यु अंतरद्रुमान, त्रिकप्यु अंतरद्रुमान। त्रिकप्यु मतलब 3 कोस, 3 कोस के पेड़, द्रुमान, द्रुमण पेड़, चूर्णया मां, चूर्ण हो गए। पूतना का शरीर इतना बड़ा था, मतलब क्या है? पूतना है अविद्या का, अविद्या का विस्तार बहुत बड़ा होता है, और अविद्या का नाश केवल विद्यावान ही कर सकते। इधर नंद बाबा जो है मथुरा गए हैं। नंद किसी का नाम नहीं है, नंद किसी का नाम नहीं है। हाँ, जो 10 लाख से अधिक गाय पाले, जो 10 लाख से अधिक गाय पाले, उसे कहते थे वृषभानु, और जो 9 लाख गाय पाले उसे कहते थे नंद, और जो 5 लाख गाय पाले उसका नाम था उपनंद। नंद एक पदवी है, गांव के मुखिया मानने वाला। नंद जी कर देने गए थे, वहां वसुदेव से भेंट हुई। वसुदेव ने कहा, नंद जी यहाँ ना देखो, नंद वसुदेव है मित्र, और 2 मित्र जब भी मिले, 2 मित्र जब भी मिले तो हमेशा दूसरे की मन को समझ के बात करें। अगर सामने वाला मित्र दुखी है तो कभी भी अपने सुख का बखान न करें, और सामने वाला मित्र सुखी है अपने दुख की चर्चा न करें। भागवत में श्लोक लिखा हुआ है, नंद जी के यहाँ पुत्र हुआ है, बड़ा प्रसन्न है, लेकिन कहा क्या वसुदेव से? कहा क्या है वसुदेव से? भागवत में लिखा हुआ है, अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता। अरे देवकी के कई पुत्र कंस के द्वारा मार दिए गए। एका वशिष्ठा विरजा कन्या सापी दिवंगता। एक बिटिया बची थी, वो भी दिवंगत हो गई। मतलब वसुदेव के दुख में नंदी दुखी हो रहे हैं। एक बात बता दें, जब किसी प्रिय का कुछ अप्रिय होने वाला हो, हमारे अपने का कुछ अप्रिय होने वाला हो, तो हमारे मन में पहले घबराहट होने लगती है। पूतना निकली है मथुरा से, वसुदेव ने पहले कह दिया है, क्या कहा है? करो भाई वार्षिको दत्तम, वार्षिक कर दे दिया है? हम लोग मिल लिए, कर दे दिया, हम लोग मिल भी लिए। नेह स्थेय मधुथम, यहाँ बहुत दिन तक ना रुको। संयुक्त पाता से गोकुली, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, गोकुल में उत्पात चालू है, जल्दी जाओ। नंद जी जब तक गोकुल में आए तो गांव के बाहर बगिया में हल्ला कर बोले, पूछा गाय को कैसे मर गई पूतना? पूतना कैसे मर गई? बोले बाबा हमें नहीं पता, ऊपर से उड़ के आसमान से आई, कन्हैया पकड़े हुए था, धम से गिरी, मर गई। तो नंद बाबा ने उसके शरीर को काटा, परशु भिक्षित्वा लिखा, कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के टुकड़े किए और टुकड़ों में सुनाया गया। अविद्या कभी भी एक बार में नष्ट नहीं, सदैव गुरु की सेवा में जाकर अनवरत रटन करो, अनवरत अध्ययन करो, अनवरत पढ़ो, तब अविद्या का नाश होता है। एक दिन में अविद्या नष्ट नहीं होती। पूतना कहाँ मारी? गोकुल के बाहर।
एक दिन घर में फिर ढोलक बजे। यशोदा मैया बड़ा मगन, क्योंकि भगवान की अवस्था 27 दिन की हो गई। 27 दिन की अवस्था में भगवान ने सकटासुर को चरण मार दिया। सकटासुर का उद्धार भी गोकुल के बाहर हुआ, तृणावर्त को मारा। तृणावर्त क्या है? धुंधलापन, जो हमारी बुद्धि में सांसारिक आंधी भरी हुई है, इस आंधी को निकालने के लिए कथा की जाती है। इसके बाद हुआ भगवान का नामकरण। नामकरण जानते हो? पहले नाम रखे जाते थे राम कुमार, श्याम कुमार, रामदास, श्यामदास, शिव कुमार। क्या नाम के अर्थ होते थे। और आजकल नाम हरि भगवान, ऐसे ऐसे नाम जिनके अगर अर्थ पूछे जाए तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी कम पड़ जाएगी। बताओ, चिंटू कोई बतला है जाकर, पिंटू बता। अरे नाम ऐसे रखो कि विधान बनाया गया है, कि विधान बनाया गया है। हम अपनी संतान को पुकारें, कम से कम 2-4 बार तो भगवान का नाम निकल जाए। भगवान का नाम तो भाई जो करंट है, चाहे कैसे मुख से निकले कल्याण करे। बिजली का तार है, जान में पकड़ो या अनजान में पकड़ो, करंट लगेगा। भगवान का नाम ही है। अब हिरण्यकश्यप की तरह फलक जूझो तो नहीं कह सकता। भगवान का नामकरण होगा। कौन आए हैं? गर्गा पुरोहितो राजन, वसुदेव जी के कुलाचार्य हैं गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए। और पहले तो भैया देखो, जब ब्राह्मण घर में आते थे, संत घर में आते थे, संत घर में आते थे तो सेवा होती थी। और ब्राह्मणों का ये नियम था कि ब्राह्मण स्वपाकी हुआ करते थे, अपने हाथ से भोजन बनाकर खाते थे। गर्गाचार्य जी भी शुद्ध सात्विक स्वपाकी ब्राह्मण है। व्यवस्था लगा दी महाराज, पहले भोजन बनाए पाए ले, फिर बात है। जैसे ही भोजन पकाया, भोजन में क्या पकाया गया? तस्मई। तस्मई खाई? तस्मई तस्मई किसने किसने खाई? आप ये बताओ, कितने लोग कथा सुनने आए हैं? तस्मई खाई? हाँ कि ना? तस्मई नहीं खाई। अरे ओ, देसी भाषा बताए, खीर खाई? अब सबके हाथ उठते हैं। अच्छा क्या बताओ, खीर बनाते हैं आप लोग तो खीर में छौंका काय को लगाओ जाता है? जैसे मुझे पुराने चावल है, घी केसर कपूर को छौंका लगाओ जाता। तो गर्गाचार्य ने बढ़िया बासमती चावल, पतगंगा गैया का दूध, बढ़िया शुद्ध देसी खाण शक्कर डाल की खीर बनाई। देखो मुंह में पानी आएगा, है भगवान। बढ़िया मेवा डाल की जैसी बैठे। ब्राह्मणों का नियम है, तुम ही निवेदित भोजन करही। भोजन जो है भगवान को पहले समर्पित किया जाता है। हाथ में जल दिया, मंत्र बोला, मस्तु गोविंद तो समर्पये। भगवान के कान खड़े हुए गर्गाचार्य बुला रहे हैं। भगवान के कान खड़े हुए गर्गाचार्य बुला रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारा नाम ही गोविंद होगा। भगवान बुला रहे हैं, चलो चलिए। आजान कृष्ण जान भी घुटनों के बल चलते हुए पहुंचे। और वही बच्चे हैं, अभी ज्यादा अवस्था नहीं, 3 माह के हैं भगवान। और खाने पहुंच गई, थाली में खीर बरसी थी, हाथ डाल दिया और सीधे आपा। जब गर्गाचार्य की आगे खुली, चिल्ला दौड़े, अरे यशोदा
तुम्हारे पुत्र ने मेरा चौका उठा कर दिया। यशोदा घबराती हुई आई, अरे महाराज क्षमा कर दो, बच्चा है, क्षमा कर दो, बालक है, कोई बात नहीं, दूध भी पर्याप्त है, चावल भी रखे हुए, फिर से खीर बनाई ले। घर का चार बेचारे फिर चूल्हा चौका लगाया, फिर खीर बनाई, फिर आवाहन किया, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ सभी के देर सुदामा के सभी के देर सुदामा के साग भी भगवान का मोहन, ये भी हमारा नाम आगे होगा, हमें बुलाए, फिर पहुंचे, फिर भोग लगाया। यशोदा मैया को फिर से डांट पड़ गई। अब की बार यशोदा ने क्रोध में आकर के एक कमरे में भगवान को बिठा दिया, ठीक, और जिस दरवाजे में कुंडी लगी थी वो पहले बंद कर दिया, दूसरा वाला बाहर में अटका दिया। अब बताओ दरवाजा बंद है कि खुला? जिस दरवाजे में कुंडी लगी थी वो पहले बंद कर दिया, और जो दूसरा दरवाजा था उसे बाहर में बंद किया, दरवाजा खुला रह गया। इधर फिर भोग लगाया गया। अब की भगवान जैसे निकल कर आए, गर्गाचार्य जी ने दूर करना चाहा भगवान को, लेकिन जैसे भगवान का स्पर्श गर्गाचार्य के हाथ से हुआ, आंखों में आंसू आ गए। अरे ये तो यहाँ बैठे हैं, इन्हें हम बुला रहे इतनी देर से कि हमारे सामने बैठकर मेरे साथ खाने को तैयार थे, लेकिन हमारी अंधी बुद्धि काम नहीं कर रही है। कहने लगे, यशोदा कितनी खीर बनी थी, सब लेकर आओ, आज हम सब ग्रहण करेंगे, इससे बड़ा भोग प्रसाद मेरे लिए कुछ नहीं। यशोदा ने पूछी नंद से, ये आए काय गलाए, जब तो बता आए काय गलाए। बोले ये वसुदेव के वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी है, नंद के यहाँ रहती है। आपद विपद में लोग सहयोग करते थे, तो हमारे समस्या है, अपना परिवार हमारे यहाँ छोड़ बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बोले ये नामकरण के लिए आए, नामकरण होगा, बोले आपने लल्ला कराए ले, लेकिन आपने पहले बताई नहीं। अरे हम कन्नौज से कार्ड छपवाई लेते, 2-4 जिला में कार्ड फट जाते। नंद ने कहा, सुनो यशोदा, तुम उत्सव मनाती हो, अच्छी बात है, लेकिन जरा रोहिणी की ओर ध्यान दो। वे बेचारी पति से विरह युक्त होकर के अपने घर में रह रही है, क्या उसके मन में क्षोभ नहीं होता होगा? उसका दुख समझो। गौशाला में शांति से नामकरण किया गया, लेकिन माताओं बहनों की एक आदत होती है, पंडित जी को चेक कर ले अच्छे हैं कि कुछ जानता हुआ है, खड़िया पलटन वाले हैं। यशोदा में और रोहिणी में इशारा हो गया, बोले पंडित जी की परीक्षा वैसो करो, दल्ला बदल लो। यशोदा जी ने बलराम जी को ले लिया और रोहिणी को ले लिया कन्हैया जी को। आगे बैठ गए, बताओ नाम करो, इनको नामकरण करो हमारे लल्ला को। सुनो यशोदा, एक बात कहें, जैसे ही श्लोक का तीसरा शब्द बोला गर्गाचार्य जी ने, यशोदा का पसीना निकल गया। अयम ही रोहिणी पुत्रो, और ये तुम्हारे लल्ला नहीं है, ये रोहिणी के। यशोदा ने कहा, रोहिणी, पंडित जी तो बहुत विद्वान है भाई। हंसने लगे, रे पंडित जी हमारा है तो रोहिणी का है, रोहिणी का है तो हमारा है, हम बहनों में कोई अंतर नहीं है, आप नामकरण करो। रामैया ने सोहरे दो बड़ई, ये संतों के हृदय भ्रमण करता है। आख्या सते राम इति, इसका नाम होगा राम।
लेकिन एक विशेषण है, बलाधिक्या बलम विदु, इनके शरीर में बल अधिक होगा, इनका नाम होगा बल राम बराबर बलराम, इनका नाम हो गया बलराम। अब भगवान का नंबर आया, भगवान का नंबर आया तो कहा इनके नाम करो। कहना ये चाहते थे कि नंद तुम्हारा पुत्र तो साक्षात नारायण, जैसे ही नारायण शब्द मुंह से निकाला, भगवान ने आके कहीं गर्गाचार्य जी को कहा कराइया हो, तुम भगवान बनाए दियो हमें, तुम भगवान बनाए दियो हमें, अगर तुमने कह दी कि ये नारायण है तो हमें भगवान मान लो जाइए हैं? और भगवान की स्थिति का है, आप उनको परे एसी वाले कमरा, भगवान एक अलमारी में बंद, एक अलमारी में अखबार बिछो, घर की स्थिति बता रहे हो, भगवान भाई बन रहे हैं। सवेरे मैया उठेगी, हमारे ऊपर दो बूंद चढ़ना में चढ़ा देगी, 2 दाने मखाने के रख देगी, बस हम यहाँ माल खाने आए हैं, तुमने भगवान बना दिया तो अलमारी में बंद होकर रह जाएगा। बात बदल दी, समो गुणई नारायण समो गुणई, ये नारायण के समान गुण वाला होगा। बोले अब ठीक है, अब तो काम चल जाएगा। बोले इनका नाम क्या है? बोले इनके नाम शुरू करेगा, इनके नाम सुन लो, विष्णु सहस्त्र नाम नंबर 1, 1000 नाम तुझे हो गए, गोपाल सहस्त्र नाम नंबर 2, 2000 नाम हो गए। कितने बताए? छोटा सा नाम बता दो, बताने लगे। शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गता, पहले ये सफेद बनकर आए, कब आए तो सफेद बनकर, जब बराह का अवतार। रक्तस्तथा पीतम, ये कई बार रंग बदल बदल कर आए, अब की बार इन्होंने सारे रंगों का मिश्रण कर दिया, सबने रंग उठाए कर मिलाए दियो, देखो कौन रंग बना, सो रंग भगवान को हमारे। इदानीं कृष्णतां गता, अब की बार काले बनकर आए हैं। कर सतीति मनः सह कृष्णा, जो मन का आकर्षण कर ले, मन को खींच ले, उसका नाम है कृष्ण। इनका नाम क्या हुआ? कृष्ण। उनका नाम क्या हुआ? संकर्षण। यथो नाम पृथक भावात् संकर्षण। आइए पूज्य गुरुदेव का अग्रिम चर्चा गुरुदेव के माध्यम से हमारे जैसे व्यक्ति को झेलना बहुत बड़ी कृपा है आप हम पर। आइए भक्तजनों, अभी आपने परम दीक्षित जी को सुना। अति